राष्ट्रपति ट्रंप के ताज़ा अल्टीमेटम ने मध्य पूर्व को सचमुच एक विनाशकारी युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है, जिसका सीधा असर हम सब की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ना तय है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, ट्रंप का 48 घंटे का अल्टीमेटम। देखिए, उन्होंने सीधी सी धमकी दी है कि अगर ईरान ने हॉर्मुज जलडमरूमध्य का रास्ता तुरंत नहीं खोला तो अमेरिका उनके प्रमुख पावर प्लांट्स को पूरी तरह तबाह कर देगा। अब आप ही सोचिए, क्या किसी भी देश के नागरिक बुनियादी ढांचे को इस तरह निशाना बनाना सीधे तौर पर युद्ध अपराध की श्रेणी में नहीं आता? दूसरा, ईरान की पलटवार की रणनीति। ईरान ने भी साफ कह दिया है कि अगर उन पर हमला हुआ तो वे पूरे खाड़ी क्षेत्र के बिजली और पानी साफ करने वाले संयंत्रों को नष्ट कर देंगे। दिलचस्प बात यह है कि ईरान यहाँ माओ त्से-तुंग की रणनीति अपना रहा है, यानी अपना नुकसान झेलकर भी अमेरिका को एक ऐसी लंबी लड़ाई में फंसाना जहां अमेरिका की नैतिक और राजनीतिक हार पक्की हो जाए। अंत में इस युद्ध के तनावपूर्ण माहौल में अमेरिकी हथियारों की एक बहुत बड़ी कमजोरी सामने आई है। एक पूर्व इंजीनियर के खुलासे के मुताबिक अमेरिका के बेहद उन्नत F-35 फाइटर जेट्स में एक किल स्विच मौजूद है। आसान शब्दों में कहें तो ये जेट्स अमेरिका की इजाज़त के बिना उड़ ही नहीं सकते, बिल्कुल एक ऐसी करोड़ों की सुपर कार की तरह जिसका स्टीयरिंग और चाबी हमेशा कार डीलर की जेब में ही रहती है और आप बस नाम के मालिक होते हैं। सच कहें तो बिना सोचे समझे उठाए गए ये आक्रामक कदम अमेरिका को एक गहरे दलदल में धकेलने के साथ साथ उसके वैश्विक वर्चस्व के अंत की शुरुआत भी साबित हो सकते हैं, जिसका मतलब है कि पूरी दुनिया अब एक बहुत भयानक संकट के मुहाने पर खड़ी है। पहला बड़ा अपडेट, किसी भी देश के नागरिक पावर प्लांट्स पर हमला करना अंतर्राष्ट्रीय कानून में सीधा वॉर क्राइम यानी युद्ध अपराध माना जाता है। और इसके जवाब में ईरान ने भी पलटवार करते हुए साफ कह दिया है कि अगर उन पर हमला हुआ तो वो खाड़ी देशों के सभी पावर और पानी साफ करने वाले डीसैलिनेशन प्लांट्स को राख में मिला देंगे। जरा सोचिए, क्या अमेरिका की सिर्फ एक जिद पूरे मिडिल ईस्ट को हमेशा के लिए अंधेरे और सूखे में धकेलने वाली है? दूसरा पॉइंट, हमें ईरान की बेमेल या एसिमेट्रिक युद्ध नीति को समझना होगा। भले ही उन्हें अपना नुकसान सहना पड़ रहा हो, लेकिन रणनीतिक तौर पर वो अमेरिका पर भारी पड़ रहे हैं। पता है कैसे? वो सिर्फ $40 मिलियन के सस्ते ड्रोन्स का इस्तेमाल करके अमेरिका के $3 बिलियन वाले बेहद महंगे ईजिस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा दे रहे हैं। इससे अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स पूरी तरह से असुरक्षित हो गए हैं और सच कहूं तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक सस्ते से हथौड़े से करोड़ों के सैन्य अहंकार को चकनाचूर कर देना। और अंत में पश्चिमी देशों की इसी महंगी तकनीक से जुड़ा एक बहुत खतरनाक सच सामने आया है। अमेरिका के मशहूर F-35 फाइटर जेट्स बनाने वाली कंपनी के एक पूर्व अधिकारी ने खुलासा किया है कि इन जेट्स में छिपे हुए किल स्विच लगे होते हैं, यानी ये जेट्स अपना रियल टाइम सैन्य डेटा सीधे अमेरिका और इजराइल को भेजते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि भारत जैसे आज़ाद और संप्रभु देश को ऐसा हथियार क्यों ही खरीदना चाहिए जिसे वॉशिंगटन में बैठा कोई भी शख्स सिर्फ एक बटन दबाकर हवा में ही बंद कर सके। तो लब्बो-लुआब ये है कि जैसे जैसे इन महंगे पश्चिमी हथियारों का दबदबा खत्म हो रहा है, अब सस्ती स्वदेशी तकनीक और मजबूत सहनशक्ति ही आधुनिक युद्धों का असली भविष्य तय कर रही है।